Lalit and the Quest for the Perfect Signal. Lalit and the Quest for the Perfect Signal. ललित अपनी कॉलेज लैब में देर रात तक बैठा था। उसका चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में चमक रहा था। वो अपने डेटा एक्विजिशन सिस्टम दास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इनपुट तो एक स्मूथ साइन वेव है, ललित ने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर ये डिजिटल आउटपुट इतना टूटा फूटा और अजीब क्यों दिख रहा है? ये एलियासिंग की एक क्लासिक समस्या थी, जहां उसकी डिजिटल वेव अपनी असली पहचान खो चुकी थी। तभी प्रोफेसर मेहरा लैब में दाखिल हुए। उन्होंने ललित के परेशान चेहरे और स्क्रीन पर दिख रही गोस्ट फ्रीक्वेंसीज को देखा। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, ललित, सिग्नल के साथ ज़बरदस्ती मत करो। क्या तुम्हें लेसन 10 याद है? तुमने नाइक्वेस्ट थ्योरम को नज़रअंदाज कर दिया है। ललित ने अपना सिर खुजलाया और उनकी बात सुनने लगा। प्रोफेसर मेहरा ने बोर्ड की तरफ इशारा किया। नाइक्वेस्ट रेट कहता है कि तुम्हारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs हमेशा सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी fmax के दोगुने से अधिक होनी चाहिए। यदि fs <2 fmax है तो तुम्हें एलियासिंग का सामना करना पड़ेगा। ललित को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने अपनी सैम्पलिंग रेट बहुत कम रखी थी, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लो फ्रीक्वेंसी की तरह भेष बदलकर एलियस होकर आ रहे थे। सर, लेकिन अगर नॉइज़ में हाई फ्रीक्वेंसीज हो तो? ललित ने पूछा। प्रोफेसर ने समझाया, यही कारण है कि हमें एडीसी से पहले एक लो पास एंटी एलियासिंग फिल्टर की ज़रूरत होती है। ये उन अनचाही हाई फ्रीक्वेंसीज को काट देता है जो सैम्पलिंग प्रोसेस के दौरान गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। ललित ने तुरंत अपने सर्किट में एक फ़िल्टर जोड़ने का फैसला किया ताकि सिग्नल साफ रह सके। अब बात आई सैम्पल एंड होल्ड SH सर्किट की। प्रोफेसर ने बताया कि यह सर्किट एनालॉग और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल ब्रिज की तरह काम करता है। एडीसी को अपना काम करने के लिए समय चाहिए होता है। SH सर्किट एक कैपेसिटर का उपयोग करके वोल्टेज को सैंपल करता है और कन्वर्जन के दौरान उसे होल्ड करके रखता है ताकि वोल्टेज स्थिर रहे। ललित, क्या तुम्हें पता है कि मल्टी चैनल सिस्टम में क्या होता है? प्रोफेसर ने आगे समझाया। जब हमें एक साथ कई सेंसर से डेटा चाहिए होता है तो हम साइमल्टेनियस सैंपल एंड होल्ड का उपयोग करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सभी चैनल्स का डेटा एक ही समय पर कैप्चर किया जाए, जिससे समय का अंतर टाइम स्क्यू नहीं आता। ललित अब डीए कन्वर्जन डिजिटल टू एनालॉग वाले हिस्से पर काम कर रहा था। उसने एक R2R लैडर नेटवर्क तैयार किया था। सर, मैंने बाइनरी वेटेड नेटवर्क के बजाय R2R को चुना क्योंकि इसमें केवल 2 तरह के रेजिस्टर्स चाहिए होते हैं, ललित ने गर्व से बताया। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। सही कहा, ये प्रिसिजन के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स की मैचिंग आसान होती है। प्रोफेसर ने पूछा, ललित, तुम्हारा ये सेटअप रिमोट दास है या इंटरनल पीसी बस दास? ललित ने जवाब दिया, सर, यह एक इंटरनल पीसी बस दास है। मैंने एडीसी कार्ड को सीधे पीसी के मदरबोर्ड स्लॉट में प्लग किया है ताकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र हो सके। रिमोट दास तो तब होता जब मैं सेंसर्स को दूर किसी फील्ड में लगाकर कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग करता। सारी थ्योरी को अमल में लाते ही जादू हुआ। जैसे ही ललित ने सैम्पलिंग रेट बढ़ाई और एंटी एलियासिंग फिल्टर को सक्रिय किया, स्क्रीन पर दिख रही लहरें बदल गईं। अब वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई एलियासिंग नहीं थी। एक साफ और सटीक साइन वेव स्क्रीन पर नाच रही थी। ललित की आंखों में चमक आ गई। शाबाश इंजीनियर, प्रोफेसर मेहरा ने उसकी पीठ थपथपाई। ललित ने आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, बल्कि उसने ये सीख लिया था कि एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ तारों को नहीं जोड़ता, बल्कि वो सिग्नल के पीछे के विज्ञान को समझता है। लैब की लाइट बंद करते समय ललित को पता था कि नाइक्वेस्ट और सैंपल एंड होल्ड अब उसके जीवन भर के साथी बन चुके हैं।